मटर आलू गोश्त सब घरों में अलग अलग तरीके से बनता है। मैं भी 3-4 तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अगर आपने एक बार इस तरीके से मटर आलू गोश्त बना लिया तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। इतना मज़ेदार इसका शोरबा बनकर तैयार होता है। आप इसको चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए इस मज़ेदार से मटर आलू गोश्त की रेसिपी को देख लेते हैं। तो मटर आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने थोड़ा सा गरम कर लिया है। ऑयल को गरम करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर ली थी। तो प्याज ऐड करके अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो चुकी है। प्याज के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गोश्त। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बीफ का गोश्त ले लिया है और गोश्त हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप इस मटर आलू गोश्त को चिकन में या मटन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मटर आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने गोश्त को ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो हमने गोश्त को इतना फ्राई कर लेना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। लहसुन अदरक ऐड करके हम दोबारा से इसको 2-3 मिनट भून लेते हैं, ताकि गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको भून लिया है। 2-3 मिनट बाद अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल पिसी हुई मिर्चें। और यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे मटर आलू गोश्त का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मसाले ऐड करके लो फ्लेम पर मैंने इसको 2-3 मिनट और पका लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास भर के पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम उबाल आने तक पका लेते हैं। हमने इस गोश्त को 80% तक गला लेना है। 80% हम इसको कुक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ढककर लो फ्लेम पर छोड़ दिया था और यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन 80% कुक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और टमाटरों के हमने छिलकों को रिमूव कर दिया है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसके छिलकों को ज़रूर उतार लीजिएगा। इससे आपका जो शोरबा है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। बिल्कुल भी टमाटर इसके ऊपर तैरेंगे नहीं और बहुत ही मज़ेदार शोरबा बनेगा। तो देखिए टमाटरों के छिलके उतार कर छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून दही। तो दही को हमने फेंट लिया था। दही को फेंट कर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और दही को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको दोबारा से कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि गोश्त भी इसमें 100% टेंडर हो जाए और टमाटर भी इसमें घुल जाए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको गोश्त चेक कराती हूँ। देखिए गोश्त भी हमारा इसमें अच्छी तरह से गल चुका है और टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से घुल चुके हैं। तो बस अब हमने इसकी भुनाई करनी है। हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। तो आलू को इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिया था। तो यहाँ पर 3 आलू मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और आलूओं को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मटर। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब मटर ले लिए हैं और मटर को भी हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मटर आलू मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1.5 गिलास पानी। तो पानी आपने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है, क्योंकि मेरे घर में तो ये चावल और रोटी दोनों के साथ खाया जाता है, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देती हूँ
और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और हमारे जो आलू और मटर हैं वो भी कुक हो जाएं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरे धनिया को भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार हमारा यहाँ पर आलू मटर गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इसका शोरवा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।